तो इस वीडियो की शुरुआत मैंने कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्रीज़ के बिल्डिंग से की है। तो ये जो पहला पिक्चर है वो है नॉर्थ ब्लॉक एंड साउथ ब्लॉक का, और पास में ही प्रेसिडेंट हाउस है। जो सामने आपको रास्ता दिख रहा है वो प्रेसिडेंट हाउस को जाके मिलती है। ये जो सेकंड पिक्चर है वो नॉर्थ ब्लॉक का क्लोजअप है, और इस बिल्डिंग में होम मिनिस्ट्रीज़, फाइनेंस मिनिस्ट्रीज़ और डिफेंस मिनिस्ट्रीज़ और काफ़ी अदर मिनिस्ट्रीज़ भी हैं। ये जो थर्ड पिक्चर आपको दिख रहा है वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का है। इसमें जितने भी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के एम्प्लॉय है इसी बिल्डिंग में काम करते हैं। उसके बाद आपको जो फोर्थ पिक्चर दिख रहा है वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का है। तो आपको ये पिक्चर मैंने इसलिए दिखाया क्योंकि आप में से बहुत लोगों का सपना इन मिनिस्ट्रीज़ में काम करने का होगा, इन बिल्डिंगों में काम करने का होगा, और आप इसके लिए मेहनत भी करना चाहते होंगे, पर आपको ये पता नहीं होगा कि आप इसकी शुरुआत कैसे करें, आपको किस डायरेक्शन में मूव करना है ताकि आप जहाँ कहीं भी अभी हो वहाँ से आप इन बिल्डिंगों तक पहुँच सको और इस बिल्डिंगों में काम कर सको। तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो होते हैं उनका जो फेल्यूर का कारण होता है वो है सही गाइडेंस की कमी या फिर सही शुरुआत की कमी। वो मेहनत तो करते हैं बट सही डायरेक्शन में अपना मेहनत नहीं कर पाते हैं, जिससे क्या होता है या तो वो अपने सक्सेस को काफ़ी देर बाद अचीव कर पाते हैं या फिर कभी अचीव ही नहीं कर पाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको वही सही रास्ता आपको बताने जा रहा हूँ जिससे आप अपने प्रिपरेशन को एक सही शुरुआत दे सकते हो और आप एक सही डायरेक्शन में मूव कर सकते हो, जिससे क्या होगा कि आप अपने प्रिपरेशन को सही टाइम पे कंप्लीट कर सकते और अपने सक्सेस को सही टाइम पे अचीव कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं वो सही तरीका जिससे आप अपने प्रिपरेशन को सही स्टार्ट दे सकते हो। और आपको ये याद रखना होगा, अगर आप किसी चीज़ की सही शुरुआत करते हो तो आप उस टारगेट को ऑलरेडी 50% अचीव कर लेते हो, लेकिन आपकी अगर गलत शुरुआत हो गई तो आपका सक्सेस बहुत ही मुश्किल होगा और आप किसी डिफरेंट डायरेक्शन में चले जाओगे। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि मैंने कोई कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है और मैंने सारे वो बातें आपको बताई है जो आपको नेसेसरी होगा आपके प्रिपरेशन को एक सही स्टार्ट देने में। तो इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगे और बहुत सारे आपको मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मिलेगा जो आपको आपके प्रिपरेशन में आपको फ़ायदा करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपके प्रिपरेशन को एक सही स्टार्ट दे सकता है वो है डिसाइड फर्स्ट। तो आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना होगा कि आपको किस चीज़ की तैयारी करनी है। तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स का जो सबसे बड़ा मिस्टेक होता है वो सबसे पहले ये डिसाइड ही नहीं कर पाते कि उनको किस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करना है, और उनके मन में सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन चलता रहता है। वो एसएससी सीजीएल का भी तैयारी करते रहते हैं, साथ में अदर एग्जामिनेशन लाइक बैंक का भी तैयारी करते रहते हैं, साथ में रेलवे का भी तैयारी करते रहते हैं। तो ये सबसे बड़ा मिस्टेक होता है किसी भी एस्पिरेंट्स का फेल्यूर का, या फिर उनको सक्सेस अचीव करने में जो 4 से 5 साल का टाइम लग जाता है उसका सबसे बड़ा रीज़न यही होता है कि वो किसी एक एग्ज़ाम पे फोकस नहीं करते हैं। मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलता हूँ कि मैंने भी जो तैयारी की थी सिर्फ एसएससी सीजीएल की थी, उसके अलावा मैंने कुछ की तैयारी नहीं की थी। मैंने फॉर्म भरा था बट उसके लिए मैं तैयारी नहीं करता था, बस एग्ज़ाम जाकर देता था। और उसी तरह मेरे भी जितने फ्रेंड्स हैं जो कि बहुत जल्दी अपना सक्सेस अचीव किया, उन्होंने भी बस एक ही डिसीजन लिया, या तो वो एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे थे, बैंक में जाना था तो वो बैंक का प्रिपरेशन करते थे। तो आपको क्या करना, बर्न द बोट। इसका मतलब क्या होता है कि आपको जितने भी सारे ऑप्शंस हैं उसको हटा देना है। अगर आपको एसएससी की तैयारी करनी है तो आपको सिर्फ फोकस जो होना चाहिए एसएससी का होना चाहिए। आपके पास जो स्टडी मटेरियल होना चाहिए वो सिर्फ एसएससी का होना चाहिए। आपका जो माइंड काम करना चाहिए वो एसएससी के लिए सिर्फ काम करना चाहिए, अदर एग्जामिनेशन के लिए नहीं। जब बैंक एग्ज़ाम का टाइम हुआ तो टाइम आया तब आप उसका तैयारी करने लगो। आप ऐसा कभी नहीं करना, नहीं तो ये बहुत बड़ा आपका मिस्टेक होगा। तो आपको सारे रास्ते बंद करने होंगे, सिर्फ एक रास्ते पे फोकस करना होगा, और वो है जो एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो। तो इससे आपको काफ़ी बेनिफिट्स भी मिलेंगे अगर आप किसी एक एग्ज़ाम पे स्टिक करते हो। तो जैसे कि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको एक लेवल बनाना पड़ता है, आपका प्रिपरेशन का लेवल क्या होता है। अगर आप एक साथ बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का तैयारी करते हो तो आपका वो लेवल नहीं बन पाता है कभी भी, जिससे आप हमेशा अंडर कॉन्फिडेंट फील करोगे और आपका कोई भी एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो पाएगा। तो आपको इसके लिए क्या करना होगा, एक एग्ज़ाम पे फोकस करना होगा और अपना लेवल इंप्रूव करना होगा। अगर आप एसएससी सीजीएल का लेवल बना लेते हो, उस लेवल तक पहुंच जाते हो जब आपका कट ऑफ क्लियर होने लगता है, तो आपको क्या होता है, आपको अंदर से एक कॉन्फिडेंस मिलता है। उसके बाद अगर आप डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी आप बैठोगे तो आपका वो कॉन्फिडेंस आपका काम आएगा, आपका जो वो प्रिपरेशन है वो काम आएगा,
और आप दूसरे एग्ज़ाम को भी क्रैक कर सकते हो। तो मैं अपना खुद का एग्जांपल देता हूँ कि मैंने अपनी तैयारी सिर्फ एसएससी सीजीएल के लिए की थी, पर जब मेरा एक बार एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन अच्छे से हो गया तो मैं उसके बाद एसएससी सीपीओ एग्ज़ाम में भी बैठा था, वो भी मैंने क्रैक किया था। उसके बाद एसएससी सीएचएसएल, वो तो मैंने इजीली क्रैक किया था। उसके बाद मैंने रेलवे का भी एग्ज़ाम दिया था, उसमें भी मेरे मार्क्स अच्छे हुए थे, हालांकि मैं उसे कंटिन्यू नहीं किया था, बट मेरा मार्क्स उसमें अच्छा था। उसके बाद मैंने झारखंड एसआई का भी एग्ज़ाम दिया था और उसमें भी मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया था। तो जब आप एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से करते हो तो आपको वो कॉन्फिडेंस मिल जाता है जिससे आप किसी अदर एग्जामिनेशन को भी क्रैक कर सकते हो। मैंने बैंक के एग्जामिनेशन को भी बिना तैयारी के क्रैक किया था क्योंकि मैंने एसएससी को बहुत अच्छे से प्रिपरेशन किया था। तो मैं आपको फिर से रिपीट करता हूँ कि आपको ये डिसाइड करना है कि आपको किस चीज़ की तैयारी करनी है। एक साथ मल्टीपल एग्जामिनेशन की तैयारी सबसे बड़ी मिस्टेक आपकी लाइफ की हो जाएगी, जो कि आपको सक्सेस तक पहुंचने से रोक देगा। तो डिसाइड फर्स्ट विच एग्जाम यू वांट टू प्रिपेयर फॉर। उसके बाद जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको एक अच्छी शुरुआत देता है एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के लिए, वो व्हाई यू वांट टू प्रिपेयर। तो क्या होता है, जब हम प्रिपरेशन करते हैं उस दौरान हमें कांस्टेंट मोटिवेशन का जरूरत पड़ता है। अगर आपके पास कांस्टेंट मोटिवेशन नहीं होगा तो आप प्रिपरेशन को कंटिन्यू नहीं पाओगे। और वो मोटिवेशन कहाँ से मिलता है? आपका पर्पस। आप क्यों इस एग्जाम को प्रिपेयर करना चाहते हो? तो इसके लिए काफ़ी रीजन्स होते हैं, सबके डिफरेंट रीजन हो सकते हैं, लेकिन आपको वो रीजन डिसाइड करना पड़ेगा कि आप क्यों इस एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करना चाहते हो। क्या आप अपने फैमिली को प्राउड फील कराना चाहते हो? क्या आप अपने पेरेंट्स को वो रिस्पेक्ट, अपने सोसाइटी में वो रिस्पेक्ट देना चाहते हो? क्या आपको जॉब सिक्योरिटी चाहिए? आप ऐसा हो सकता है कि आप अभी किसी प्राइवेट जॉब में काम कर रहे होगे और आपको जॉब सिक्योरिटी के लिए गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करना है, तो आपका ये भी रीज़न हो सकता है। पावर एंड रिस्पेक्ट, आपको अगर पावर एंड रिस्पेक्ट चाहिए तो आपको वो भी रीज़न हो सकता है, बट ये स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं है। आपका स्ट्रॉन्ग रीज़न वही होता है जब आपका रीज़न किसी और लोगों से एसोसिएटेड होता है, आपके पेरेंट्स से, आपके फैमिली से रिलेटेड होता है, तो वो रीज़न आपके लिए वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। क्या आपका ये रीज़न है कि आप अपने छोटे यंगर्स ब्रदर्स हैं या फिर यंगर कजन्स हैं, उनको आप इंस्पायर करना चाहते हो, उनके लिए आप एग्जाम्पल बनना चाहते हो, आप अपने घर के वो इम्पोर्टेंट पर्सन बनना चाहते हो जो अपने फैमिली के जो भी फाइनेंशियल कंडीशन है उसको चेंज कर सको, जो भी आपके अभी फैमिली में हालात है उसको चेंज करने के लिए आप इस जॉब को पाना चाहते हो, तो आपका ये भी रीज़न हो सकता है। आपका ये रीज़न है कि आपको उनको ये दिखाना है जो आप पे डाउट करते थे कि आप कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में, तो आपको ये भी रीज़न हो सकता है और ये भी एक स्ट्रॉन्ग रीज़न है। बट आपको अपने रीज़न को हमेशा कॉन्स्टेंटली अपने दिमाग में रखना है और ध्यान में रखना है और हमेशा उसको रिमाइंड करना है कि मैंने क्यों इस प्रिपरेशन को स्टार्ट किया, मेरा रीज़न क्या है। वो हमेशा आपको एक मोटिवेशन देगा और वो हमेशा ही आपके लिए सबसे बेस्ट सोर्स ऑफ मोटिवेशन होगा। तो उसके बाद जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आपको सबसे पहले एसएससी के सिलेबस से गो थ्रू होना पड़ेगा, और वो भी बहुत अच्छे तरीके से। आपको सबसे पहले गो थ्रू होना है इसके एग्ज़ाम सिलेबस से और इसके पैटर्न से, इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसको मैं आपको एग्जांपल से एक समझाना चाहता हूँ कि अगर कोई भी किसी अपने शत्रु से लड़ने जा रहा है तो वो सबसे पहला काम क्या करता है, अपने दुश्मन को जानता है, अपने शत्रु को जानता है अच्छे से कि उसका क्या स्ट्रेंथ है, उसका क्या वीकनेस है और वो किस किस टैक्टिक्स को अपनाता है युद्ध में, उसके पास कितने सैनिक हैं, उसके पास कितने हथियार हैं। तो उसी तरह एसएससी एग्ज़ाम भी है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको उसको जानना पड़ेगा कि उसमें क्या क्या पूछा जाता है, उसमें क्या क्या सिलेबस है, उसमें कितने मार्क्स आते हैं। तो आपको सबसे पहले एसएससी के बारे में अच्छे से डिटेल से जानना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छा तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। इसके लिए क्या कर सकते हो, आप कुछ दिनों तक एसएससी के वीडियोज़ ही देख सकते हो। यूट्यूब पे टॉपर के वीडियो देख सकते हो। टॉपर आपको गाइड करेंगे कि उन्होंने कैसे इसकी तैयारी की। आपको बहुत सारे एक्सपीरियंस उनसे आपको मिलेगा। आपको डू एंड डोंट्स देखना, आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ यूट्यूब पे मिल जाएंगे जहाँ पे आपको डू एंड डोंट्स मिलेगा कि आपको क्या करना चाहिए इस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए और क्या नहीं करना चाहिए। वैसे मैं आपको आगे बताता रहूँगा, आने वाले वीडियोज़ में डू एंड डोंट्स बताता रहूँगा, बट फिर भी आप यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जहाँ पे आप सर्च कर सकते हो और वहाँ पे जान सकते हो। आपको इस एग्ज़ाम के पोस्ट के बारे में जानना है। इस एग्ज़ाम में काफ़ी पोस्ट होते हैं, 30+ पोस्ट होते हैं। तो आपको सारे पोस्ट के बारे में थोड़ा आइडिया लेना है कि कौन सा पोस्ट कैसा होता है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है तो उसका पोस्ट क्या होता है, उसका पोस्टिंग कहाँ कहाँ हो सकता है।
असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है तो उसका पोस्टिंग कहाँ कहाँ हो सकता है, उसके क्या प्रमोशन एस्पेक्ट हैं, तो उसके बारे में आपको थोड़ा रिसर्च करना है, आपको इसके बारे में जानना है। उसके बाद क्या है, आपको प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स भी देखने हैं कि कितने कट ऑफ पे इसका सिलेक्शन हुआ था, कौन सी कैटेगरी में कितने कट ऑफ गया था, प्री में कितना कट ऑफ गया था, मेंस में कितना कट ऑफ गया था, और फाइनल मेरिट लिस्ट कितने पे बना था। इससे क्या होगा, आपको एक ओवरऑल आइडिया मिलेगा कि इस एग्ज़ाम क्या डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, और आप अपने को इसके लिए पहले से प्रिपेयर कर सकते हो कि आपको कितना मेहनत करना है। तो इसके लिए आपको सिलेबस से अच्छे से गो थ्रू होना बहुत ज़रूरी है। आपको सिलेबस को सबसे अच्छे से जानना है। उसके लिए आपको 1-2 वीक आपको अच्छे से इसी चीज़ में टाइम देना है। आपको एसएससी के बारे में सारी चीज़ें पता लगानी है। आप इसके लिए क्या कर सकते हो, एसएससी सीजीएल का जो एसएससी का जो साइट है, वेबसाइट है ssc.nic.in, उस साइट पे जाके आपको अच्छे से सारे नोटिफिकेशंस को देखना है। स्टूडेंट्स के लिए वहाँ पे क्या क्या है, उसमें प्रीवियस ईयर पेपर्स होंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। उसके साइट को अच्छे से देखना है, क्योंकि वही साइट आपका फ्यूचर भी डिसाइड करेगा, और वही साइट है जो आपको आपका अभी जो कंडीशन है वहाँ से मिनिस्ट्री तक का रास्ता दिखाएगा। तो आपको उस साइट से एकदम कनेक्टेड रहना है, ssc.nic.in। साथ में ही आपको कुछ अदर वेबसाइट हैं, फेसबुक ग्रुप्स हैं, आपको वहाँ से कांटेक्ट में रहना, ताकि आपको जितने भी नोटिफिकेशंस एग्ज़ाम रिलेटेड आते रहे वहाँ पे आपको उसका नोटिफिकेशन आपको पता चल जाए। जैसे एसएससी ट्यूब हो गया, क्यू मैथ हो गया, आपको इन सब ग्रुप से कनेक्टेड रहना है, ताकि आपको जितने भी नोटिफिकेशंस एसएससी पे आते रहे आपको उसका पता चलते रहे। तो आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उससे कनेक्टेड होना बहुत ज़रूरी है। आपको उसी के बारे में सोचना है, उसी के बारे में मोस्ट ऑफ द टाइम रिसर्च करना है, और उसी के वीडियोस देखने हैं, तभी आप सक्सेस तक जल्दी पहुंच पाओगे। मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे कौन सा एग्ज़ाम तैयारी करना है। मुझे अपना पर्पस भी पता है कि मैं क्यों तैयारी करना चाहता हूँ, और मैंने उसका सिलेबस भी अच्छे से गो थ्रू कर लिया, उसका स्ट्रेंथ और उसके वीकनेस को भी मैंने जान लिया। तो उसके बाद अब मुझे क्या करना है, तो जो सबसे पहला उसके बाद काम करना है वो है आपको अपना नोट्स कॉपी खुद तैयार करना होगा। तो आपका जो नोट्स कॉपी है वो आपके लिए एक वेपन का काम करेगा, और यही आपके काम आएगा जब आप इस एग्ज़ाम की तैयारी के दौरान आपको कोई भी मुश्किल होगी और कोई भी परेशानी आएगी, तो आपका नोट्स कॉपी ही आपको काम करेगा। तो जितने भी सब्जेक्ट हैं, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके, तो इनके सारे के नोट्स कॉपी आपको अपने खुद के हैंड राइटिंग से बनाना है, और खुद का हैंड राइटिंग से बनाया हुआ नोट्स आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ना कि किसी और के नोट्स कॉपी को आप रट रहे हो। अगर आपने खुद उस वेपन को बनाया हो तो आप उसे अच्छी तरह से यूज़ करना भी जानोगे। अगर किसी और ने उस वेपन को बनाया हो तो आपको उस वेपन को यूज़ करने में थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है। तो हमेशा मैं रिकमेंड ये करता हूँ, जो भी मुझसे पूछता है तो मैं उनको ये सजेस्ट करता हूँ कि आप अपना नोट्स कॉपी खुद के हैंड राइटिंग से ज़रूर बनाओ। आजकल बहुत सारे ऑनलाइन वीडियोस आ रहे हैं, पर ऑनलाइन वीडियो का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपने वीडियो देख लिया और कुछ नहीं किया। आपको क्या करना है कि आपको साथ में वीडियो के साथ साथ अपना खुद का नोट कॉपी भी बनाते जाना है। जो वीडियो में आपको पढ़ाया जा रहा है उसके साथ साथ पैरेलली आपको एक नोट कॉपी भी तैयार करते जाना है, तभी आप एक सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन कर रहे हो। अदरवाइज आप एक डिफरेंट डायरेक्शन में प्रिपेयर कर रहे हो, जो कि आपको सक्सेस तक नहीं पहुंचा पाएगा। बहुत सारे लोग इसको सोचेंगे कि ये तो फालतू का काम है, नोट्स क्यों प्रिपेयर करना, जब ऑलरेडी किसी ने नोट्स अच्छा प्रिपेयर कर लिया तो मैं उसी को नोट्स पढ़ लूँगा। बट ये जो शॉर्टकट आप अपना रहे हो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा लॉन्ग कट बन सकता है, और यही वो लोग मिस्टेक इसको करते हैं जो कि अपनी प्रिपरेशन को 3 साल 4 साल तक घिस लेते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अभी मेहनत कर लो, आप अपना खुद का नोट्स कॉपी प्रिपेयर करो और उसी को बार बार रिवाइज करो, उसी से आप पढ़ो। एक अच्छा नोट्स कॉपी प्रिपेयर करना है आपको। तो आपको अपने नोट्स कॉपी के बारे में ये भी मैं बता दूं कि मैंने अपने सारे नोट्स कॉपी खुद के हैंड राइटिंग से प्रिपेयर किया था, और काफ़ी अच्छे से किया था। मैथ्स हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो और या फिर जीके हो, मैंने सारे नोट्स कॉपी मैंने खुद से प्रिपेयर किया था, और मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था, और मैं उसी को बार बार रिवाइज करता था और अपने नोट्स कॉपी को ही पढ़ता था। बट मैं हमेशा अपने नोट्स कॉपी को इम्प्रूव करता था। अगर मुझे कुछ नई चीज़ मिलती थी, कहीं से नया इन्फॉर्मेशन पता चलता था, तो मैं उस नोट्स कॉपी में ऐड करता जाता था। उसके बाद आता है की टू सक्सेस। जो मेरा की टू सक्सेस है
और जो कि मैं सभी लोगों को बताता हूँ, वो है मिनिमम बुक और मैक्सिमम रिवीजन। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अच्छे प्रिपरेशन के लिए आपको एक लिमिटेड बुक आपके पास होना चाहिए। हर सब्जेक्ट का सिर्फ 1 से 2 बुक आपके पास होना चाहिए, अच्छी बुक, और उसका रिवीजन आपको मल्टीपल टाइम करना। आप जितना टाइम उस बुक को रिवाइज कर लो वो आपके लिए बेटर होगा। तो अगर आप किसी चीज़ को अचीव करना चाहते हो तो उसके लिए आपको उसका प्राइस भी पे करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप हाथ में हाथ रखे बैठे हुए और आपको वो चीज़ अचीव कर लोगे। उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा उसका प्राइस, और पे द प्राइस इन टर्म्स ऑफ कंसिस्टेंसी। आपको अपने प्रिपरेशन में कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जब भी कोई भी छोटा मोटा ओकेज़न हो गया आप वहाँ पे चले गए, कोई भी वैकेशन हो गया आप अपने प्रिपरेशन को छोड़कर वहाँ चले गए। आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, आपको डेली इसके लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। अगर कोई फेस्टिवल आता है तो आप उसको उस प्रिपरेशन के दौरान स्किप कर सकते हो। कोई छोटी मोटी पार्टी है तो उसको आप स्किप कर सकते हो। मैं खुद का एग्जांपल देता हूँ कि मैंने जब अपने 6 से 8 महीने का प्रिपरेशन जब मैं कर रहा था स्टार्टिंग के, तो मैंने एक दिन भी मिस नहीं किया था। मैं हर दिन पढ़ाई करता था। मेरा जो मैक्सिमम टाइम है वो मेरे प्रिपरेशन के लिए ही जाता था। तो आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, आपको प्राइस पे करना पड़ेगा कंसिस्टेंट होकर, आपको परसिस्टेंस शो करना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है कि आप अपने प्रिपरेशन के दौरान काफ़ी डीमोटिवेटेड फील कर सकते हो, आपको लगेगा कि ये मेरे बस की बात नहीं है, बट आपको परसिस्ट करना पड़ेगा। आपको उस समय में भी आपको अपने आप मोटिवेशन लेवल को बनाए रखना होगा। मेरे साथ भी काफ़ी टाइम ऐसा लगता था कि जैसे कि मैं इस प्रिपरेशन को कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा और मैं इस गोल को, अपने जो गोल है उसे अचीव नहीं कर पाऊंगा। पर मैंने कभी हार नहीं मानी और मैं कभी रुका नहीं। मैं हमेशा इसके लिए प्रिपेयर करता गया और डे बाय डे अपने एफर्ट को बढ़ाता गया। ऐसा होगा जब आप मॉक टेस्ट दोगे तो आपके काफ़ी मार्क्स कम आएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि ये मेरे बस की बात नहीं है, नहीं हो पाएगा। मेरे साथ भी ऐसा काफ़ी होता था, बट आपको उस टाइम में आगे बढ़ते रहना है और आपको परसिस्टेंट शो करना है। उसके बाद है रिवीजन। जो बहुत सारे एस्पिरेंट्स होते हैं जो इग्नोर करते हैं वो है रिवीजन। वो पढ़ते तो जाते हैं बट आगे मूव फॉरवर्ड आगे बढ़ते जाते हैं, बट रिवीजन पे उनका कभी फोकस नहीं रहता है और वो हमेशा आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं और पीछे वाले चीज़ों को भूलते जाते हैं। मैं हमेशा रिवीजन पे फोकस करता था। कभी भी आगे बढ़ने से पहले मैंने जो भी चीज़ें पीछे पढ़ी है उसको मैं एक बार ज़रूर बर्ड आई व्यू ज़रूर करता था, गो थ्रू ज़रूर होता था। मैं आगे बढ़ने से पहले उसको थोड़ा टाइम, कुछ भी टाइम देकर उसको रिवाइज करता था, और हर वीक में 1-2 दिन मैं अच्छे से सारे सब्जेक्ट को अच्छे से रिवाइज करता था। तो मेरा फोकस हमेशा रिवीजन पर रहता था। आगे बढ़ने से क्या फ़ायदा जब आप पीछे की चीज़ें भूलते जा रहे हो? आपको फिर से उतना ही एफर्ट देना पड़ेगा। तो आपको क्या करना, जितनी भी चीज़ें पढ़ते जा रहे हो आपको ये टारगेट रखना है कि उसको भूलना नहीं है। उसके लिए आपको छोटा छोटा रिवीजन वाला जो है एफर्ट आपको देना पड़ेगा। उसके बाद है, ये बहुत ही छोटी चीज़ है पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है आपको अपने सक्सेस को हमेशा विजुलाइज करना है। मैं अपने सारी वीडियो में ये बात बोलता हूँ कि आपको अपने सक्सेस को ज़रूर विजुलाइज करना है। उसके साथ मैं आपको ये बोलूँगा कि आपका हमेशा एक मंत्र होना चाहिए जो आपको हमेशा मोटिवेट करें, लाइक आई एम वॉट एवर यू वॉन्ट टू बिकम। अगर आपको एसएससी में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है तो आपको हमेशा अपने आप को कॉन्स्टेंटली बोलना है आई एम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। यह आपको हमेशा मोटिवेशन देगा। और आपको विजुलाइज करना है कि आप जब इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाओगे तो आपकी पर्सनालिटी क्या होगी, आप कैसा फील करोगे, आप लोगों के लिए क्या करोगे, दोस्तों को कैसे बताओगे, आपका फ्रेंड्स एंड फैमिली का रिएक्शन क्या होगा। आपको ये विजुलाइज करना, और ये बहुत छोटी चीज़ है बट बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे लोग इसको इग्नोर करते हैं। मैंने खुद ये काम किया है। मैं हमेशा अपने सक्सेस को विजुलाइज करता था और हमेशा मैं अपने आप को बोलता था आई एम जो भी मैं बनना चाहता था। जैसे मैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बनना चाहता हूँ तो मैं हमेशा अपने आप को बोलता था आई एम असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, आई एम असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। मैं मल्टीपल टाइम इसको एक दिन में रिपीट करता था। तो आपको हमेशा यह ध्यान रखना है कि आप किसी भी चीज़ को अचीव करना चाहते हो तो उसके लिए आपको उसका प्राइस पे करना पड़ेगा। उसके लिए आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा, आपको अपने कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, आपको परसिस्टेंट शो करना पड़ेगा, आपको चीज़ों को रिवीजन करना पड़ेगा, जो कि बहुत बोरिंग होता है बट आपको रिवीजन करना ही पड़ेगा। और आपको साथ में विजुअलाइज भी करना पड़ेगा और आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। तो ये थे कुछ पॉइंट जो कि आपको अपने प्रिपरेशन के दौरान ज़रूर ध्यान में रखना है, क्योंकि आपको यही पॉइंट्स आपको एक अच्छा शुरुआत देगा आपके प्रिपरेशन को, और आप अपने सक्सेस को बहुत ही कम टाइम में और एक सही टाइम पे आप अचीव कर सकते हो। तो मैं चाहता हूं कि आप इन सब पॉइंट्स को अपने ध्यान में रखकर
अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट करें। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके प्रिपरेशन के दौरान मैं आपके साथ ज़रूर रहूंगा और हमेशा आपको एक सही डायरेक्शन दिखाऊंगा जिससे आप अपने सक्सेस तक जल्दी पहुंच सको। मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूं, लेकिन आपको रास्ते पे जो चलना है आपको वो खुद चलना पड़ेगा, जो मेहनत करना है आपको वो खुद करना पड़ेगा। तो आई होप कि मैंने आपको एक अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया हो जिससे आप अपने प्रिपरेशन को एक अच्छा शुरुआत दे सकते हो। फिर भी आपके मन में अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हो या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी मैंने यहाँ कहीं पे लिख दिया है और साथ में डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। और साथ में मेरा एक फेसबुक पेज भी है 1000 अचीवर्स करके, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो और मुझे फेसबुक पे मैसेज कर कर भी कोई भी डाउट आपका हो वो पूछ सकते हो। और साथ में मैं आपको ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपको अगर ये लगता है कि ये वीडियो किसी और के भी काम आ सकता है, आपके कजन्स, आपके दोस्त जो एसएससी सीजीएल की तैयारी करना चाहते हैं या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं और उनको गाइडेंस की ज़रूरत है, तो आप उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि उनका भी हेल्प हो सके। और मुझे भी मोटिवेशन मिलता है जब मेरे वीडियोज़ को आप लोग इतना प्यार देते हो, लाइक करते हो एंड सब्सक्राइब करते हो, तो मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए हमेशा कुछ ना कुछ करता रहूं और आपके लिए वीडियो बनाता रहूं। और ये आपके लिए एक छोटा सा मोटिवेशन आपके लिए, जो मेरा फेवरेट कोट है, यू बिकम व्हाट यू थिंक अबाउट मोस्ट ऑफ द टाइम। इसका मतलब होता है आप वही बनते हो जो आप मैक्सिमम टाइम सोचते हो। आप जिस चीज़ के बारे में मैक्सिमम टाइम आप सोचते हो वही बनते हो। तो अगर आप अपने गोल के बारे में हमेशा सोचोगे, आप जो आप पोस्ट पाना चाहते हो उसके बारे में हमेशा सोचोगे, तो अल्टीमेटली आप उस चीज़ को अचीव कर लोगे। अगर आप पॉजिटिव सोचते हो तो आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिलता है, अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो आपको रिजल्ट नेगेटिव मिलेगा। और ये आपके लिए कुछ मोटिवेशन है। ये मेरे ट्रेनिंग टाइम के कुछ पिक्स है। उसके बाद ये मेरे बैचमेट्स थे जिनका ट्रेनिंग मेरे साथ हो रहा था। 46 मेंबर थे उस बैच में और सबका ट्रेनिंग साथ में थे। ये सारे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स हैं। ये बिल्डिंग है जहाँ पे मेरे कुछ फ्रेंड्स काम करते हैं। मैं तो इस बिल्डिंग में नहीं काम करता हूँ, मैं किसी और बिल्डिंग में काम करता हूँ, पर मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि इस बिल्डिंग में भी काम करते हैं। मेरे फ्रेंड्स के साथ पिक्चर है, सारे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हैं और सारी हैप्पी फेसेस हैं। तो आप भी इन पोजीशन पे हो सकते हो, आपकी भी पिक्चर ऐसी हो सकती है अगर आप मेहनत करते हो और आप सही डायरेक्शन में मूव करते हो और आप कंसिस्टेंट रहते हो, आप परसिस्टेंट शो करते हो और आप मेहनत करते हो, तो आप भी इसे अचीव कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू सून। मैं जल्द ही आपसे मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ।